नमस्कार, आदाब। मैं हूं अनवर चौहान। आप देख रहे हैं खबरिया चैनल। पूरे देश भर से जो खबरें आ रही हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के, वो खबरें भाजपा के फेवर में नहीं है। संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है भाजपा सत्ता में ना आए। यह भी संभावना है कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाए। ये लोगों के पास सूचनाएं हैं, इस तरह की सूचनाएं मिल रही हैं। पब्लिक है, लोग हैं, अपने अपने नजरिए से चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सूचना सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, एनडीए हार रहा है या जीत रहा है, इसकी पक्की सूचना सरकारी तंत्र ने मोदी जी को दे दी है। हमारा जो खुफिया तंत्र है, आईबी है, वो पूरे 5 साल लगी रहती है कि किस पार्टी की क्या हालत है। और आईबी ही नहीं, हर स्टेट की पुलिस में एक विभाग होता है, जैसे दिल्ली पुलिस में भी है स्पेशल ब्रांच। उसका जिम्मा यह होता है कि किसकी, किस पार्टी की, किस पॉलिटिकल पार्टी की क्या स्थिति है, क्या हाल है। तो ये जो खुफिया एजेंसियां हैं, ये अपनी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देती है। तो ऐसा नहीं है कि मोदी जी और अमित शाह जी इससे अनजान है। लेकिन हां, जो सूचनाएं, जो खबरें आ रही हैं, मोदी जी ने प्लान कर लिया है कि यदि वो हारे, सत्ता में अगर नहीं आए, तो इस हार का ठीकरा वो अपने सिर नहीं लेंगे, बल्कि आरएसएस के मत्थे थोप देंगे कि संघ ने इस बार काम नहीं किया, इसलिए हम हार गए। और इस तरह की सूचनाएं भी हमें मिल रही हैं कि संघ पूरी एनर्जी के साथ काम नहीं कर रहा है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूं महाराष्ट्र की, जहां की पक्की रिपोर्ट हमारे पास है। महाराष्ट्र में संघ बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। और मोदी जी के साथ जिनका 36 का आंकड़ा है, नितिन गडकरी, जो महाराष्ट्र में अपना एक असर रखते हैं, उनका भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। किसी भी सभा के अंदर नितिन गडकरी को नहीं बुलाया गया। पीएम ने वहां एक नहीं अनेकों दौरे किए हैं, लेकिन किसी भी सभा में नितिन गडकरी को नहीं बुलाया गया। महाराष्ट्र की स्थिति यह है, बाकी स्टेट की रिपोर्ट तो है ही है, लेकिन महाराष्ट्र से बीजेपी के लिए कोई अच्छी खबरें नहीं है। एक तो यह कि महाराष्ट्र में चुनाव गुजरात वर्सेस महाराष्ट्र हो गया है। दरअसल बहुत सारी इंडस्ट्री महाराष्ट्र में लगनी थी, जिन्हें अमित शाह और मोदी जी ने ले जा करके गुजरात में लगवा दिया। महाराष्ट्र का जो नौजवान है वो बहुत नाराज है। यदि ये इंडस्ट्री महाराष्ट्र में लगती तो वहां के नौजवानों को रोजगार मिलता। तो अमित शाह और मोदी जी महाराष्ट्र के लोगों के निशाने पर है कि अमित शाह और मोदी जी से निपटना है। यानी ये एक नैरेटिव वहां बना है। मुद्दे और भी हैं महाराष्ट्र में। भाई, संघ का जो मुख्यालय है
वो महाराष्ट्र में ही, नागपुर में ही। नागपुर से चुनाव लड़ रहे हैं नितिन गडकरी जी। नितिन गडकरी जी को संसदीय बोर्ड से बाहर किया गया, पार्टी में दरकिनार कर दिया गया, उन्हें कहीं पूछा नहीं जाता। चूंकि संघ के बेहद करीब है नितिन गडकरी जी भी, और जब से भाजपा के एक नेता का बयान आया कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं, भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत हो चुकी है कि बिना संघ की मदद के भी हम जीत सकते हैं, इस बयान की वजह से संघ ने किनारा कर लिया। और भी कई वजह हो सकती है। दरअसल संघ हमेशा से भाजपा की राजनीति पर हावी रहा, लेकिन यदि इतिहास को खंगालेंगे तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि संघ का दखल भाजपा से कभी कम हुआ हो। लेकिन इस बार दरअसल मोदी जी ने अपनी चलाई, और संघ यह समझता है कि मोदी जी आरएसएस के एजेंडे पे काम नहीं कर रहे। यदि वो कर भी रहे हैं तो अपना एक एजेंडा चला रहे हैं, कॉरपोरेट जगत को वो बड़ा लाभ पहुंचा रहे हैं। जो कॉरपोरेट जगत के उनके साथी हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, मोदी जी उनको फायदा पहुंचाने में लगे हैं। इस बात को लेकर के भी मोदी जी और संघ के बीच कोई अच्छे खास रिश्तों की खबर नहीं है। तो संघ और भाजपा के बीच मनमुटाव तो है ही। तो इसलिए मोदी जी ने भी प्लान कर लिया है, अमित शाह जी ने भी प्लान कर लिया। मोदी और अमित शाह की जोड़ी जगत भर में मशहूर है। इन दोनों का प्लान यह है कि यदि हारे तो हार का ठीकरा संघ के मत्थे फोड़ा जाएगा, न कि मोदी जी के। अब वो फूटता है, कितने कामयाब होते हैं, कितने नहीं होते, किसके जिम्मे ये लगता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हां, हालात ये है कि मोदी जी इसकी जिम्मेदारी कम से कम अपने सिर पर नहीं लेने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर जो संघ के लोग हैं वो अपने घरों से ही नहीं निकल रहे। मैंने आपको बताया कि गुजरात वर्सेस महाराष्ट्र है, और दरअसल मराठे नाराज हैं भाजपा से, मराठा आरक्षण को लेकर के। लेकिन बीजेपी का प्लान यह था कि अगर मराठे अगर भाजपा को वोट नहीं देते तो पिछड़ों का वोट मिल जाएगा, क्योंकि पिछड़ों के बीच और मराठों के बीच भी 36 का आंकड़ा है। पिछड़ों को लगता है कि हमारा हक मार करके इन्हें मराठों को आरक्षण दिया जाएगा। उधर एक और कहानी है, असली शिवसेना, नकली शिवसेना। उद्धव ठाकरे भारी पड़ रहे हैं बनिस्बत शिंदे गुट पर। उधर यही हालत एनसीपी की है, असली एनसीपी और नकली एनसीपी। शरद पवार का दावा यही है कि असली एनसीपी उनकी है। अजीत पवार कहते हैं कि पूरी पार्टी मेरी है। वहां भी शरद गुट जो है, शरद पवार गुट जो है, वो अजीत पवार गुट पर हावी पड़ रहा है। कांग्रेस बहुत बेहतर हालत में है महाराष्ट्र के अंदर। तो इसलिए जो इंडिया गठबंधन है वो एनडीए गठबंधन पर भारी पड़ रहा है। यही वजह है कि एक नहीं अनेक रैलियां की मोदी जी ने जाकर के वहां रोड शो किए। लेकिन हैरत की बात यह है कि किसी भी रोड शो, किसी भी रैली के अंदर नितिन गडकरी जी को नहीं बुलाया गया। अब संघ और भाजपा के दरमियान जो तलखी है वो क्या गुल खिलाएगी, ये 4 जून को पता लगेगा। 4 जून के नतीजे
सबके सामने होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो भाई लोगों जरा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।